दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यॉल ने मंगलवार रात को देश से मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की। राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस फैसले की जानकारी दी। दरअसल संसद में भारी विरोध के बाद इसे अमान्य कर दिया गया था। देर रात सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों में से 300 में से 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से मार्शल लॉ को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद इसे समाप्त करना पड़ा। दक्षिण कोरिया में ये कदम आखिरी बार 1980 में छात्रों और श्रमिक संघों के नेतृत्व में हुए एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह के दौरान उठाया गया था। राष्ट्रपति के इस फैसले का विरोध सत्तारूढ़ दल के नेताओं और विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया। यून सॉक यॉल ने अपने ही दल के नेता हैन डोंग हुन के इस फैसले का विरोध किया और संसद में हुए मतदान में भाग लिया। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने का कारण बताते हुए विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे सरकार को निष्क्रिय करने, उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति दिखाने और देश के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने टेलीविजन संबोधन में कहा कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों से उत्पन्न खतरों से बचाने और देश विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की। उन्होंने इसे देश की स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। ये घोषणा अगले साल के बजट को लेकर यून की पीपल्स पावर पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच चल रहे विवादों के बाद आई। मालूम हो कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ गया। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ सांसदों ने भी हिस्सा लिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी और मीडिया कर्मी संसद के बाहर जमा हुए, नारेबाजी की और दक्षिण कोरियाई ध्वज लहराकर विरोध दर्ज किया। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति यून सुक यॉल के इस कदम को असंवैधानिक बताया और कहा कि ये देश के संविधान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। तो दक्षिण कोरिया में चल रहे इस महासंग्राम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।